ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब एक बेहद संवेदनशील और दिल को छू जाने वाले मोड़ पर पहुंच गई है। एक ऐसा मोड़ जो रिश्तों की परिभाषा को ही बदल सकता है। कहानी में वह घड़ी आ गई है जब हर पात्र की किस्मत का नक्शा बदलने वाला है। बेबी शावर की धूमधाम के बीच रूही को एक ऐसा सच पता चलता है जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। उस दिन घर में खुशियों का माहौल था। रूही और अभीर के लिए सब कुछ किसी उत्सव की तरह सजा हुआ था। परिवार के सदस्य, मेहमान, मिठाइयों की खुशबू और फूलों की सजावट से हर कोना हंसी और उल्लास से भर गया था। रूही बेहद खुश थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यही दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई लेकर आने वाला है। जब वह तैयार होने के लिए अपने कमरे में जाती है, एक पुरानी अलमारी खोलते वक्त उसकी नज़र एक डायरी पर जाती है। डायरी का कवर थोड़ा फटा हुआ था, लेकिन उस पर लिखा था, रोहित। रूही को अजीब लगा कि यह डायरी यहाँ कैसे आई। उसने उत्सुकता से डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसके चेहरे का रंग बदलता गया। डायरी में लिखा था कि दक्ष, जिसे वह अब तक अपना बेटा समझती रही है, असल में उसका बेटा नहीं है। वह बच्चा तो अभीरा और अरमान का है। एक अस्पताल की गलती के कारण बच्चों की पहचान बदल गई थी और रोहित को इस सच्चाई का पता बहुत बाद में चला। लेकिन वह कभी यह हिम्मत नहीं जुटा पाया कि किसी को सच बता सके। यह सब किसी तूफान से कम नहीं था। रूही के लिए वह बच्चा ही उसकी पूरी दुनिया था, लेकिन अब उसे पता चला कि उसका उस बच्चे से खून का कोई रिश्ता नहीं। वह सदमे में थी। उसका मन, दिल और आत्मा जैसे एक झटके में टूट गए हों। डायरी की बातें रोहित की लिखावट में थीं और पूरी तरह सच्ची लग रही थीं। दूसरी ओर अभीरा और अरमान को भी जब कुछ पुराने दस्तावेज और मेडिकल रिपोर्ट्स के जरिए पता चला कि दक्ष असल में उनका बेटा है, तो वे भी हैरान रह गए। उनके सामने अब एक बड़ा सवाल था। क्या वे यह बात सबको बता दें या अपने तक सीमित रखें? उन्हें इस सच्चाई का सबसे बड़ा आघात रूही को लगने का डर था। वह माँ जो इतने सालों से दक्ष को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती रही, क्या वह यह सुन पाएगी कि वह बच्चा उसका नहीं है? इसी सोच के चलते अभीरा और अरमान ने तय किया कि वे यह बात किसी को नहीं बताएंगे, खासकर रूही को नहीं। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रूही को पहले ही सब कुछ पता चल चुका था। वह असमंजस में थी कि क्या यह सच्चाई किसी से साझा करे या अपने भीतर ही दबा कर रखे। लेकिन उसका सबसे बड़ा डर यह था कि अगर अरमान और अभीरा को मालूम हो गया कि वह सब जान चुकी है, तो वे दक्ष को उससे छीन लेंगे। यह डर उसे अंदर से तोड़ रहा था। वह बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा था। वह दक्ष को हर वक्त अपने पास रखती, उसे गले लगाकर रोती और सोचती, क्या यह उसके साथ आखिरी पल है। वह किसी से ठीक से बात नहीं करती थी, न हंसती, न अपनी तकलीफ किसी से साझा करती। लेकिन अभीरा उसकी आंखों में छुपा दर्द पड़ गई थी। उसने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि दोनों खुलकर बात करें। एक दिन जब दोनों अकेले होते हैं, अभीरा ने रूही का हाथ थामा और बेहद नरम स्वर में कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, है ना? क्या बात है? रूही पहले चुप रही, लेकिन जब अभीरा ने उसकी आंखों में झांककर उसे अपनापन दिया, तब वह टूट गई। धीरे धीरे उसने सब कुछ बता दिया। डायरी, उसमें लिखा सच और अपने मन का डर। रूही की बातें सुनकर अभीरा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने रूही का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, तुमसे कोई तुम्हारा बेटा नहीं छीन सकता। दक्ष तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है, तुम्हारी ममता में पला है। खून से ज्यादा जरूरी है प्यार, और वो प्यार तुमने उसे दिया है। रूही हैरान थी। उसे लगा था कि शायद अभीरा उसे दोष देगी, लेकिन अभीरा तो उसे समझ रही थी। उसने वादा किया, मैं कभी भी तुम्हारे और दक्ष के बीच नहीं आऊंगी। यह सच हमारे बीच ही रहेगा। इस वादे ने रूही को राहत दी। पहली बार उसे लगा कि यह रिश्ता, जो खून का नहीं लेकिन ममता और त्याग से जुड़ा है, अब कभी नहीं टूटेगा। अरमान ने भी जब यह सब जाना, तो उसने भी तय किया कि वह अपने बेटे को पाने की जिद नहीं करेगा। उसे समझ आ गया कि सिर्फ जन्म देना काफी नहीं, प्यार देना भी जरूरी है। एक दिन जब रूही की नज़र अभीरा पर पड़ी, तो वह डर और गिल्ट के साथ उसके पास गई और रोते हुए बोली, अभीरा, प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करो। वह मेरा बेटा है। मैंने उसकी हर सांस के साथ जीना सीखा है। अभीरा ने बेहद शांति से उसे समझाया कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुमने उसे एक माँ से बढ़कर पाला है और यह रिश्ता कोई नहीं बदल सकता। फिर उसने कहा,
लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ, ये सच्चाई किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना परिवार टूट सकता है। रूही सन्न रह गई। उसे पहली बार अभीरा की गहराई समझ में आई। वह औरत जिससे वह हमेशा डरती रही, वही आज इतनी बड़ी सोच दिखा रही थी। उसने स्वीकार किया कि उसने अभीरा को गलत समझा, उससे जलन की, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि अभीरा कितनी महान है। अभीरा ने उसे गले लगा लिया, बिना किसी शिकायत या घृणा के। यह एक ऐसा पल था जब दो औरतें जो अब तक प्रतिद्वंदी थीं, अब एक नए रिश्ते में बंध गईं। एक ऐसा रिश्ता जो खून का नहीं, लेकिन भावनाओं से कहीं ज्यादा गहरा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रूही इस सच्चाई को अपने दिल में छुपा पाएगी, या फिर ये सच किसी दिन सबके सामने आकर परिवार को हिला देगा? क्या यह रिश्ता, जो दो महिलाओं के बीच अब नया आकार ले रहा है, पूरे परिवार को जोड़ने का कारण बनेगा या तोड़ने का? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं। क्या आप रूही को माफ़ कर पाएंगे? और क्या आप भी मानते हैं कि ममता का रिश्ता खून से बड़ा होता?